तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वन विभाग में वैकेंसी निकली हुई है वन रक्षक के पद पर। और वन रक्षक के साथ यहाँ पर वन विभाग में ही वाहन चालक की भी वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए पहले वन रक्षक है उसका देखते हैं। ये जो नियुक्ति है मान के चलिए 20 मई से भराना है। कहाँ पर भराना है तो cgforest.com पर। कैसे भराएगा देख लीजिए। अभी cgforest.com है उसका वेबसाइट जो है वो डाउन है, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा वैसे ही फॉर्म जो है सबमिट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो देख सकते हैं वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत कितने पद हैं वन रक्षक के 1448 पद हैं। कृपया छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं बिलासपुर से प्रकाशित होने 3 राज्य स्तरीय। हाँ, तो ये विज्ञापन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर विज्ञापन से संबंधित जानकारी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों वन मंडलों में वन रक्षक के 1448 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र 20 मई 12 बजे से 11 जून रात्रि 12 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन कहाँ लिए मंगाए जा रहे हैं cgforest.com पर। यह नियुक्ति चयन माननीय उच्चतम है। ये सभी डिटेल्स हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं नीचे इसके डिटेल्स सब जो है वो दे दे रहा हूँ। एग्ज़ाम फीस देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार यहाँ पर एग्ज़ाम शुल्क जो है वो निःशुल्क होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और नई बात नहीं है, वही है 1448 पद 20 मई से आवेदन लिए जाएंगे 11 जून तक cgforest.com पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी पदों के कहना चाहिए रोस्टर अनुसार से डिस्ट्रीब्यूशन है। हम यहाँ पर ये टोटल जो पोस्ट है उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है टोटल वैकेंसी है 1484। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें डिटेल्स आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वन रक्षक हेतु शैक्षणिक अर्हता, वेतन, मानदंड, शारीरिक अर्हता, नियम एवं शर्तों का विवरण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को हम जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए। मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी से 10+2 अर्थात 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम था, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो है स्थानीय निवासी को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। 30 जनवरी 2019 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, 40 वर्ष यही तो 35 वर्ष में, इसीलिए तो 5 वर्ष छूट, ये तो 40 हुआ ना। यदि अभ्यर्थी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग में, तो भी उसको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और यदि वो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के उच्चतम आयु सीमा 10 वर्ष, मतलब कि टोटल कहना चाहिए 10 वर्ष यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए छूट किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों के समय जो छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा शर्तों के अध्ययन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये सब आप जो है पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है। नगर सैनिकों, नगर सेना के नॉन कमीशन अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना की सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा अधीन रहते हुए छूट जाएगी। 8 वर्ष की छूट मिल जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 38 वर्ष नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त उल्लेखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दिए जाने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दिशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है सब छूट मिलाकर भी आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यही महत्वपूर्ण बात है। और आयु के संबंध में जो चीज़ें हैं वो 10वीं के अंक सूची से निर्धारित की जाएगी। पे स्केल देख सकते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 70, 80 और 90% प्रथम 3 साल, और लेवल 4 है मैट्रिक्स जो है 5200, 20,200, 1900 का ग्रेड पे है। आगे बढ़ते हैं।
शारीरिक अर्हता फिजिकल जो है क्या क्या होना चाहिए आपके पास देख लीजिए। ऊंचाई है अनुसूचित जनजाति 152, महिला अभ्यर्थी 145, अन्य 163, 150 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी, ठीक है। सीना सामान्य 79 सेंटीमीटर, सीना का फुलाव 5 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थी को सीने के फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया गया है। महिला अभ्यर्थी को सीना माप सीने फुलाव को मुक्त रखा गया है। अब देख लीजिए चयन प्रक्रिया क्या चीज़ है। तो चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। आवेदनों की जांच के पश्चात, ठीक है ना, आवेदनों की जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार नापजोख हेतु बुलाया जाएगा। पहले क्या होगा, आपका फिजिकल होगा कहना चाहिए, और शारीरिक जो अर्हता है उसको पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए तिथि स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक वेबसाइट पर दी जाएगी। यह शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है कुल कितने की होगी, 100 अंक की होगी। देख सकते हैं 25 अंक का 200 मीटर दौड़, 25 अंक का 800 मीटर दौड़, लंबी कुल 25 अंक, गोला फेंक 25 अंक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आइटम क से घ तक स्पर्धा के लिए दिए जाने वाले जो अंक हैं वो निम्नानुसार होंगे। देख सकते हैं समय 24 सेकंड से 25 सेकंड तक पूरा करेगा तो 20 अंक है। हाँ, यहाँ पर पहला है 24 सेकंड से कम समय में पूरा यदि कोई करता है 24.5 सेकंड, और यहाँ पर महिलाओं के लिए 28.5 सेकंड। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये अंकों का विवरण है। इस प्रकार से ये बताने वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिटर्न एग्ज़ाम, ये रिटर्न एग्ज़ाम देख लीजिए। रिटर्न एग्ज़ाम कैसा होगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर, है ना, मेरिट सूची बनाई जाएगी, देख सकते हैं। और उस मेरिट सूची में विज्ञापित पद कितना है, 1448 है, तो उनके 15 गुणा, अर्थात कि आप जो है 1448 में 1484 शायद तक 1484 जो है गुणा कितना करना पड़ेगा आपको, 15। इतने लोगों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर राज्य अथवा शासन नियुक्त अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। ये कहना चाहिए व्यापम वगैरह से लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी और 2 घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है, विश्लेषण क्षमता है और गणित है, ठीक है, मतलब टोटल गणित है कहना चाहिए। बोनस अंक, तो बोनस अंक की पात्रता कुछ इस प्रकार से देखिए। उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिए इस प्रकार से। एनसीसी है तो बी ग्रेड का प्रमाण पत्रधारी होना चाहिए उसको। राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद और जो प्रवीणता है उसके लिए है। टीम स्पर्धा में केवल विजेता और उपविजेता को, व्यक्तिगत स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस की प्राप्तता होगी। चयन सूची, शारीरिक दक्षता 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक, बोनस 10 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। पैदल चालन, प्राइवेट सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित समय अवधि में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। नियम एवं शर्तें देख लीजिए। तो नियम एवं शर्तें कुछ ऐसा कहता है कि उसको क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को जाति संबंधित जो है प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। और जिसने कहना चाहिए 18 से 21 जो विवाह का लिमिट है वो वायलेट किया हो तो उसको बाहर कर दी जाएगा। जिला चिकित्सालय से प्रमाण पत्र भेजने शासकीय कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापयनोसी देना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें हैं, देख सकते हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया है। तो इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वेबसाइट भी लगभग 1 आध घंटा में स्टार्ट हो जाएगी तो आप फॉर्म वहाँ पर सबमिट कर पाएंगे।